हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर सर्कल्स एक्सरसाइज 10.5 नए वाले सिलेबस के अनुसार यह है एक्सरसाइज 9.3। ये हमारी सेकंड क्लास है। इस एक्सरसाइज के लिए हमने पिछली क्लास में इस एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हमें 7th क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। चलिए शुरू करते हैं। 7th क्वेश्चन है, इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स। हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, इसके जो डायमीटर्स हैं वो डायगोनल्स हैं, यानी कि जो डायगोनल्स हैं वही डायमीटर्स हैं। हम ऐसे मान लेते हैं ये डायमीटर्स हैं, तो और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं ए, ये बी सी डी, ठीक है। अब कहा है कि प्रूव दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। ये हमें प्रूव करना है कि एक रेक्टेंगल है। तो हम पहले लिखेंगे लेट ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये हमने मान लिया कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स। ये डायगोनल्स हो गए, ठीक है। गिवन क्या है हमें, ए सी एंड बी डी आर डायमीटर्स। ये हमें गिवन हो गया। हमें गिवन यह है कि ए सी और बी डी डायमीटर्स हैं। और हमें प्रूव क्या करना है, जो हमें प्रूव करना है वो ये है, टू प्रूव ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है आपको पता होना चाहिए। रेक्टेंगल एक प्रकार का पैरेललोग्राम होता है, एक प्रकार का पैरेललोग्राम, और इसके सभी एंगल्स, ऑल एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई क्वाड्रिलेटर पैरेललोग्राम है, आप प्रूव करिए, तो कैसे करेंगे। ये प्रूव करने का एक तरीका है, मान लीजिए कोई क्वाड्रिलेटर है, अगर इसकी अपोजिट साइड्स ये दोनों साइड और ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं, तो ये पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। इक्वल अपोजिट साइड्स, इसकी ये दोनों साइड और ये दोनों साइड अगर आपस में इक्वल हैं तो ये पैरेललोग्राम होगा। या फिर हम प्रूव कर दें कि इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल हैं, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। तो भी ये दोनों, ये दोनों आपस में पैरेलल हों और ये दोनों आपस में पैरेलल हो, तो भी ये एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। या फिर हम ये प्रूव कर दें कि पैरेललोग्राम में कि इसकी कोई भी ये दोनों साइड, मान लीजिए ये दोनों साइड या फिर ये दोनों साइड, ये इक्वल हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। हमें दोनों बात इन्हीं लाइंस के लिए प्रूव करनी पड़ेगी कि ये दोनों आपस में इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। तो ये ट्रायंगल जो भी क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा, और एंगल हमें 90 डिग्री प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि जो एंगल प्रूफ लिखेंगे, एंगल ए है, क्योंकि एज हमें लिखेंगे एज, इसमें एंगल ए के लिए बी डी, एज बी डी इज डायमीटर। अगर बी डी डायमीटर है तो एंगल ए क्या होगा, एंगल ए होगा 90 डिग्री के बराबर। क्यों? क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। ये चीज़ मैं आपको अभी समझाता हूँ। ये मान लीजिए एक सर्कल है और ये डायमीटर हो गया, तो डायमीटर पे ये एंगल हमसे कहा कि ये 90 डिग्री होगा अगर ये डायमीटर है और इस तरह एंगल बने 90। क्यों? क्योंकि
इससे डबल जो यहाँ पे एंगल बनता है इससे डबल होता है सेंटर पे। ये हमारा सेंटर है, सेंटर पे कितना एंगल होगा 180, और 180 का मतलब क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन। अगर दो रेडियस ऐसे थी और ये अगर ऐसे खुलते खुलते एक स्ट्रेट लाइन बनाने तो वो डायमीटर बन जाएगा, तो ये 90 डिग्री होगा। आपने ये वाली थ्योरम पढ़ी है कि ये जो सेगमेंट पे एंगल बनता है, मान लीजिए एक्स एंगल है तो यहाँ पे 2x बनेगा, तो वैसे ही अगर 90 है तो यहाँ 180 एंगल बनेगा। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरा मैंने अभी आपको शायद बताया नहीं, तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हम एक चीज़ और कर सकते हैं कि अपोजिट एंगल्स, जैसे ये दोनों एंगल्स 9 वो इक्वल हो जाए और ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल हो जाए, मतलब अपोजिट एंगल्स इक्वल प्रूव कर दें, इन दोनों को भी और इन दोनों को भी। ठीक है, तो भी ये पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। तो वैसे अगर बी डी डायमीटर था तो ए 90 होगा, और हम देखें अगर बी डी डायमीटर है तो इसी तरह तो ये इधर सेमी सर्कल बनेगा तो एंगल सी भी 90 के इक्वल होगा, एंगल इन सेमी सर्कल। और एज बी डी डायमीटर अभी था, हम ए सी को मान लेते हैं, ए सी इज डायमीटर। अगर ए सी डायमीटर है तो इसके ऊपर डी और इसके नीचे बी, एंगल बी 90 के इक्वल होगा और एंगल डी भी 90 के इक्वल होगा। दोनों का रीजन सेम है, एंगल इन सेमी सर्कल। ठीक है, अब ये देखिए कि हम इसको इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन 1 2 ये 3 और नीचे वाली 4। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 हम अगर 1 2 3 4 इक्वेशन देखें तो ये बनेगा एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब इसको मिटा दें क्योंकि एंगल ए बी सी से भी 90 के बराबर है, तो ये सभी एंगल आपस में इक्वल होंगे, तो मैं ऊपर से मिटाता हूँ। एज अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स कौन से, एंगल ए एंड ये वाला डी है, एंगल ए एंड सी, एंगल ए एंड सी, फिर साथ में एंगल बी एंड डी, ये अपोजिट एंगल्स एंगल बी एंड डी आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। सो ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो एक रेक्टेंगल प्रूव हमने कर दिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इसको इरेज करते हैं। आपने ये क्वेश्चन समझा होगा, आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ये कैसे हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। इफ़ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज़ साइक्लिक। इसने हमें सिर्फ ट्रेपेजियम कहा है कि मान लीजिए कोई ट्रेपेजियम है, हम इसे सर्कल के अंदर ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि इसने हमें ये नहीं कहा कि ये सर्कल के अंदर है, हमें यही प्रूव करना है कि साइक्लिक है। साइक्लिक होने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो अगर ये ट्रेपेजियम है हमें साइक्लिक प्रूव करना है तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी जो अपोजिट एंगल्स हैं, अब सम ऑफ अपोजिट एंगल्स शुड बी 180 डिग्री। ठीक है, जो सम है अपोजिट एंगल्स का वो 180 डिग्री होना चाहिए। हम इसको नाम देते हैं ए बी सी डी। तो क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हम लिखेंगे लेट ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। हमने मान लिया कि ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है और जिसमें ए बी पैरेलल
सी डी, आपको पता होगा ट्रेपेजियम में 2 साइड्स पैरेलल होती हैं, ठीक है। हमने मान लिया कि ए बी सी डी के पैरेलल है, और उसने कहा कि नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। ये दोनों साइड, ये बी सी और ए डी आपस में इक्वल है, ये नॉन पैरेलल है ना, तो ये इक्वल दिया। एंड हम बी सी इक्वल टू ए डी, ठीक है। तो ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये हमें गिवन है। तो हम क्या एक काम करेंगे, ड्रॉ करेंगे यहाँ से एक लाइन, ये मान लीजिए एफ पर है, ठीक है। ड्रॉ सी एफ पैरेलल टू, पैरेलल प्रूव करनी है, हम वो प्रूव नहीं करनी, मतलब ड्रॉ करनी है ए डी के, और पैरेलल करें कि इक्वल लिखें, ठीक है। हमें सी एफ ड्रॉ करनी है इस तरह कि ये एक पैरेललोग्राम हो जाए, ठीक है। रोज यस, जब इसको यहाँ से ये पैरेलल रहने देते हैं, ठीक है। ड्रॉ सी एफ, हमें सी एफ ड्रॉ करनी है एक किस तरह, सच डैट ये ए एफ सी डी, ए एफ सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। आप ये देखिए कि ये दोनों साइड हमें पैरेलल दी हैं, और मुझे अगर ये एफ को इस तरह ड्रॉ करना है कि ये पैरेलल हो जाए, तो मैं एक पॉइंट ये मानूंगा जैसे सी डी है उतना ही यहाँ पे इसको इक्वल मान के, जैसे यहाँ पर है ये, जितनी डिस्टेंस उतनी डिस्टेंस ड्रॉ करके यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। तो ये सी एफ इसके पैरेलल हो जाएगी और ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ए बी सी ए एफ सी डी आपस में एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि इसमें यहाँ पे ई तो है ही नहीं, तो हम इसको ई लिखते हैं ना, एफ क्यों लिख रहे हैं, तो ये हो गया। तो सी ई किसके इक्वल होगा, अगर ये पैरेललोग्राम हमने कह दिया कि हमने इस तरह ड्रॉ करा है कि पैरेलल है, तो जो सी ई है वो ए डी के पैरेलल होगा, वो इक्वल होगा, सॉरी हाँ पैरेलल भी होगा, उस पर हम इसको अभी इक्वल की ज़रूरत है हमें। तो अगर ये दोनों साइड आपस में इक्वल होगी, मतलब अब ये तीनों इक्वल हो गई आपस में, ठीक है। सी ई इक्वल टू ए डी और बी सी ये हमें गिवन था, बी सी इक्वल टू ए डी ये हमें गिवन है। और इसका रीज़न क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। जो अपोजिट साइड्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होती हैं। ये इक्वेशन आप 1 मान लीजिए, ये इक्वेशन 2 मान लीजिए, ये 1 और 2 है। तो हम ये कह सकते हैं अब जो सी ई है वो बी सी के इक्वल है, सी ई और बी सी ये दोनों आपस में इक्वल है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो हम ये कहेंगे कि एंगल सी ई बी, ठीक है, यानी कि सी ई बी ये वाला और बी सी अगर इक्वल है तो एंगल सी ई बी ई ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो इसका रीज़न क्या लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर अपोजिट बस साइड्स के अगर अपोजिट एंगल्स है वो भी आपस में इक्वल होंगे ये दोनों, ठीक। तो अब हम एक काम करते हैं कि इस पैरेललोग्राम में जैसे मैंने ये बताया था, क्योंकि ये साइन बनाना है आपको 3 डॉट्स का, दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा, ऐसे, ठीक है, 3 डॉट्स का साइन बनाना है। ए ई सी डी एफ बना है यहाँ, ए ई सी डी इज़ पैरेललोग्राम। तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों जो एंगल्स होंगे अपोजिट एंगल्स ये आपस में इक्वल होंगे। एंगल सी डी ए इक्वल टू एंगल सी ई ए
यानी ये दोनों एंगल्स, इसकी ज़रूरत नहीं, इसको मिटा देता हूँ, इसको भी मिटा देता हूँ, इसको भी। और तो ये CDA CEA के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये पैरेलल है तो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, EQ, जो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो आप इस इक्वेशन को इक्वेशन मानेंगे कौन सी? आप इसको थर्ड मान लीजिए, ये वाली इक्वेशन, और ये वाली इक्वेशन फोर्थ मान लीजिए। ठीक है, तो ऊपर वाला मिटा देता हूँ। मुझे कहाँ तक की ज़रूरत है, ये इक्वेशन तक। ठीक है, ये ऊपर हटा दे, मिटा दिया। अब ये देखते हैं, ये एंगल CEA प्लस और CEB, एंगल CEA और CEB ये दोनों 180 के इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए, अब जो CEB है वो किसके इक्वल है? वो है CBE के। एंगल CEA इक्वल टू एंगल CBE, ये वाला एंगल है CEA, ये CBE के इक्वल है, ये 180। तो मैं इसका रीज़न यहाँ लिखूँगा। मैंने इसका रीज़न बता देता हूँ पहले। ये क्या है? इन दोनों का ये है लीनियर पेयर, और ये यहाँ पर आ गया क्योंकि हमने ये प्रूव किया था अभी। एंगल CEB, ये वाला CEB इक्वल टू CBE इक्वल टू CBE, प्रूव्ड अबव। ठीक है, प्रूव अबव, ये हमने ऊपर प्रूव किया था। एंगल्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो अब ये देखिए कि ये जो है CEA, ये जो CEA है ये किसके इक्वल होगा? ये होगा CEA CDA के। तो मैं इस CEA को लिख सकता हूँ CDA इक्वल टू प्लस CBE इक्वल टू 180। ठीक है, क्योंकि ये जो CE है ये भी हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। अब दोबारा लिखते हैं। तो अभी CDA कहाँ है? ये है CDA, ये वाला, और CBE ये, यानी कि हमने ये प्रूव कर दिया। जो यहाँ लिखेंगे ये बड़ा वाले ऐसे 2-3 बिंदियाँ। अब यहाँ साइन अपोजिट यहाँ लिखते हैं ये। ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ ट्रेपेजियम, सम ऑफ ट्रेपोजिट। ठीक है, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ट्रेपेजियम R180, इन दोनों का सम जो है वो 180 हो गया। सो इसलिए ट्रेपेजियम ट्रेपेजियम इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो हमने ये प्रूफ कर दिया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इसको पूरे को मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। मैं पहले फिगर ड्रॉ करता हूँ आपके लिए, फिर ये क्वेश्चन तो ज़्यादा बड़ा है नहीं। ये एक सर्कल है, दूसरा सर्कल कुछ इस प्रकार है। एक लाइन ऐसे गई है,
फिर एक लाइन यहाँ, फिर यहाँ, सॉरी ये वाली नहीं है, फिर ये और एक इस तरह। आप अपनी बुक में भी देख पा रहे होंगे कि है ए पी बी सी क्यू डी। हमसे कहा गया है, ये क्वेश्चन अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो ए सी पी, ये जो ए सी पी है यानी कि ये वाला एंगल ए सी पी जो है ये किसके इक्वल है, क्यू सी डी के। ये हमें प्रूव करना है। कहाँ है क्यू सी डी, क्यू कहाँ है, ये है क्यू सी डी, यानी कि हमें इसके इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहले तो जो हमें इसमें गिवन है गिवन नहीं, हम इस एंगल को लेके चलते हैं। एंगल का नाम क्या है, ए सी पी। अभी देखिए जो ए सी पी है ये किसके इक्वल होगा, ये जो देखिए मैं इधर ड्रॉ करता हूँ, ये ऐसे ही तो है। अगर आप सिर्फ इसको देखें तो ए सी पी और यहाँ पे है बी। ये जो ए सी पी है ये वाला एंगल, ये इक्वल होगा किसके, एंगल ए बी पी के, एंगल ए बी पी के। क्योंकि ये कौन क्या है, एंगल इन सेम सेगमेंट। ये दोनों एंगल सेम सेगमेंट में आ रहे हैं, मैंने पहले भी बताया, एंगल इन सेम सेगमेंट। और जो अभी एंगल है, एंगल ए, आप इसको इक्वेशन मान सकते हैं 1। ठीक है, एंगल ए बी पी, एंगल जो ए बी पी है ये किसके इक्वल है। अभी जो चीज़ काम की नहीं है मैं उसको मिटा देता हूँ। हमने अब इसका यूज़ कर लिया, हमें इसका ज़रूरत नहीं है, इसको मिटा देते हैं। अब ये जो एंगल है ये किसके इक्वल है, ये सर्कल की भी ज़रूरत नहीं है फिलहाल, इसको मिटा देते हैं। यह है इस वाले एंगल के वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि क्यू बी डी। ये जो है ए बी पी, ये होगा क्यू बी डी। इसका रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। और ये देखिए इस वाले सर्कल में, ये मैं यहाँ से मिटाता हूँ ऐसे, इसकी भी जरूरत नहीं। अब ये जो सर्कल बच गया हमारे पास, ये ये एक आर्क है और इसने सेम सेगमेंट में दो एंगल बना रखे हैं। तो जो ये सेकंड इक्वेशन मान लीजिए, जो एंगल क्यू बी डी है वो किसके इक्वल होगा, क्यू सी डी के। ठीक है, क्यू सी पी के, क्यू सी डी के। तो एंगल क्यू सी डी, ये इक्वेशन 3 मान लीजिए। ठीक, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, 1, 2, 3 के अनुसार ये जो एंगल ए सी पी है ये इक्वल है एंगल ए बी पी के, और जो एंगल ए बी पी है वो है एंगल क्यू बी डी के। और जो एंगल क्यू, इसको मिटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। और जो एंगल क्यू बी डी है वो है एंगल क्यू सी डी के। ठीक है, तो इस बात से हम ये निकाल सकते हैं कि एंगल ए सी पी जो है वो एंगल क्यू सी डी के हैं। ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, यही हमसे प्रूव करने के लिए कहा गया था, क्यू सी डी के। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, आप पढ़िए, मुश्किल नहीं है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल एज डायमीटर, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल लाइंग ऑन द थर्ड साइड।
इसने ये कहा है कि मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ठीक है, और इसका जो डायमीटर है इसको मान के हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, और इसका डायमीटर इस वाली साइड का मानकर हम एक सर्कल दूसरा ड्रॉ करते हैं, ठीक। तो इसका ये कहना है कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये इस लाइन पर होगा, जो थर्ड साइड है इस पर होगा। हमें ये चीज़ प्रूव करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले तो इसको मिटाते हैं, हम सिर्फ 2 लाइनें ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया, ये हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, ये एक पॉइंट हो गया, ये एक यहाँ से कट हो गया, ठीक है। हम इसको नाम देंगे ए, ये पॉइंट बी, ये सी, ठीक है। हम ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है अब इसको ज्वाइन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। ये बी और डी पर कट करता है और हम इसको सी डी को ज्वाइन कर देंगे। अभी ये एक लाइन है, हमने ऐसा नहीं कहा, हमने सिर्फ ए डी को ज्वाइन किया है और सी डी को ज्वाइन किया है, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है कि एक स्ट्रेट लाइन है। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई ए सी, कि ए डी और सी, अगर एक स्ट्रेट लाइन हो गई तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। तो इससे जो इसने हमसे कहा है कि ये प्रूव करें कि ये जो थर्ड साइड पर ही इंटरसेक्ट होगा, ये प्रूव करना है। तो आप इसको यहाँ से डॉट 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 एक लाइन ज्वाइन करें, ठीक है। तो लिखेंगे लेट सर्कल्स इंटरसेक्ट, ये दो सर्कल हैं, लेट सर्कल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी एंड डी, ठीक है। बी और डी पे दोनों पॉइंट सर्कल्स इंटरसेक्ट करते हैं। ए बी इज डायमीटर ए बी एंड सी बी सी, दोनों को लिख देता हूँ, ए बी एंड बी सी आर डायमीटर्स, ठीक है। ये दोनों ही डायमीटर है, ए बी और बी सी। और हम इस वाले सर्कल में देखें, छोटे वाले में, तो एज ए बी इज डायमीटर, अगर ए बी डायमीटर है, ये जो एंगल होगा, एंगल बी डी ए, ये होगा 90 डिग्री, क्योंकि अब ये सेमी सर्कल बन गया। अब ये देखिए, ये ऐसे था यहाँ पे, अगर ये डायमीटर है तो ये जो पॉइंट बनेगा ये 90 डिग्री का होगा, ठीक है। इसका रीजन क्या है, एंगल इन सेमी सर्कल, ये मैंने अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में भी, ठीक है। अब इसी तरह अगर बी सी भी डायमीटर है, बी सी एज बी सी इज डायमीटर, अगर बी सी डायमीटर है तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल बी डी सी, जो बी डी सी है ये भी 90 डिग्री होगा। इसका रीज़न क्या है, यही सेम एंगल इन सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री के होता है। तो एंगल, अब ये देखिए, इसको इक्वेशन मान लेते हैं, चलिए 1, ये इक्वेशन 2, ठीक है। एंगल बी डी ए जो है, बी डी ए प्लस एंगल बी डी सी, सॉरी बी डी ए और बी डी सी, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो बी डी ए और बी डी सी, तो इसकी वैल्यू क्या है 90 डिग्री, और एंगल बी डी सी की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, तो ये हो गया 180 डिग्री, ठीक है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि अगर दोनों का सम 180 डिग्री होता है तो बी डी ए और बी डी सी, ये बी ए डी सी क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। कह सकते हैं हम एज सम ऑफ एंगल
BDA एंड BDC, D रह गया, BDC इज 180, so BDC is a straight लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन होगी क्योंकि 180 डिग्री एंगल किसका होता है कि स्ट्रेट लाइन का ही होता है। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है, सॉरी BDC नहीं, ये ADC, यहाँ पे एंगल A था, ये साइड वर्टेक्स A है, तो ADC अगर स्ट्रेट लाइन है देन, तो अब क्या हो गया, ABC इज अ ट्राइंगल। ये एक ट्राइंगल हो गया, ABC एक ट्राइंगल हो गया। तो हम ये कह सकते हैं अगर ये एक ट्राइंगल हो गया, जो इसने हमसे क्वेश्चन किया था, उसकी हम एक स्टेटमेंट बना देंगे। स्टेटमेंट क्या बनेगी, so the point of intersection of circles lie, ये मैं बुक से ही देख के कर रहा हूँ, ये जो इसने स्टेटमेंट दी है प्रूव के बाद वही स्टेटमेंट है। जैसे द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल्स लाई ऑन दी थर्ड साइड, ठीक है, ये थर्ड साइड पर लाई करेगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ये मैं मिटा देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन पढ़ते हैं। ABC एंड ADC आर टू राइट एंगल्स विद कॉमन हाइपोटेनियस AC। ये मान लीजिए एक कॉमन हाइपोटेनियस है AC, ठीक है, और कहा है कि ABC एक राइट एंगल है, ये ऐसे मानते हैं हम, ये C, तो ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा और ADC दूसरा राइट एंगल है। एक तो ट्रायंगल ऐसे बन सकता है, ठीक है, दो ट्रायंगल इस हाइपोटेनस के एक इस तरफ हो एक इस तरफ हो। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ये AC है, एक तो ट्रायंगल इधर हो और दूसरा मान लीजिए कुछ इस तरह हो, ठीक है, ये B और ये D, तो एक ही तरफ और ये दोनों तरफ, ठीक है। तो प्रूव डैट, हमें प्रूव करना है कि एंगल CAD इक्वल टू एंगल CBD, ठीक है। तो पहले तो हम इसको मिटा के अच्छे से लिखेंगे। तो लिखा है इन ट्रायंगल ABC, हमें ABC का है, अगर इन ABC ट्रायंगल में अगर AC इज हाइपोटेनियस, अगर AC हाइपोटेनियस है तो हम देखिए ऐसे AC, तो एंगल B क्या होगा 90 डिग्री, एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री। और इसी तरह अगर इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC if AC is hypotenuse, TENU, अगर AC हाइपोटेनस मान लीजिए ऐसे AC और ये D है, तो एंगल ADC क्या होगा, वो भी 90 डिग्री होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि बोथ एंगल्स आर 90 डिग्री, सो both triangles are in semicircles। तो सेमी सर्कल्स में बनेंगे। सेमी सर्कल्स का मतलब है कि 90 डिग्री है, इसमें दो केस बनेंगे, मैं आपको बताता हूँ जो मैंने अभी आपको बताए थे। केस 1, ये मान लीजिए एक सर्कल है, ये AC होगा,
तो एक तो ये हो सकता है कि ये इस तरह हो, ठीक है, यहाँ पे बी है और यहाँ पर ये डी है, कि दोनों ही ये 90 डिग्री है। मैंने आपको बताया था कि अगर ये डायमीटर हो जाए, ठीक है, तो ये 0 होगा। और ये सेमी सर्कल्स की मैंने तभी बात करी, ये 0 नहीं है, ओ है सेंटर, ये 180, तो ये 90 होगा, दोनों एक ही तरफ बनेंगे सेम सेगमेंट में। सेमी सर्कल्स में दो एंगल्स दोनों 90। केस 2 हो सकता है जो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फिट बैठता है। एक तो एक ये AC है, ये मान लीजिए ऊपर वाला एंगल हो गया B, ये 90 डिग्री, और ये एक एंगल दूसरा बन जाए ट्रायंगल नीचे, इसका पॉइंट हो जाए D, या तो ये या ये। आपको एग्जाम में जो भी याद रहे आप इसे उस तरह कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। मैं दोनों सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। तो पहले ऊपर का मिटा देते हैं, इसका हमें ज़रूरत नहीं है, बस ये से बस याद रहे आपको अब क्या बता रहा हूँ मैं, तो ये छोड़ दिया। तो अब एक काम करते हैं, इसने हमसे पूछा क्या, हम वो लिख के रखते हैं, नहीं तो हम भूल जाएंगे क्या है। एंगल CAD इक्वल टू एंगल CBD। आप देखिए दोनों हैं कहाँ पर, ये इसमें आपको अगर दिखाई दे रहा है तो CAD, मैं इसको अलग बनाता हूँ ऐसे, इतनी जल्दी नहीं, यह है AC और यह है B और यह है D, इसने कहा CAD यानी CAD ये वाला एंगल, और CBD। तो अगर मैं इसको ज्वाइन करूं तो ये दोनों एंगल, ठीक है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, हमें ये प्रूव करना है। तो हम लिखेंगे ज्वाइन BD को तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा। तो जो एंगल CAD है, जो CAD है ये वाला एंगल, बाकी चीज़ें मिटा दे क्या, इसको मिटा देते, इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको दिखाई देगा ठीक से, ठीक है। और इसको भी मिटा दे, इसको रहने देते हैं। जो एंगल CAD है, यानी अगर ये CD अगर एक आर्क हो जाए, इसने सेम सेगमेंट में एक ये एंगल बना दिया, और सेम इसी सेगमेंट में इसने एक ये एंगल बना दिया, ठीक है। जैसे ये है, एक CD है, इसने एक एंगल ये बनाया है और दूसरा एंगल इस तरह बनाया है, तो सेम सेगमेंट में दो एंगल बन गए, तो एंगल CBD, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि एंगल इन सेम सेगमेंट, और सेम इसी तरह लिखना यही है, करना कुछ भी चेंज नहीं। अगर आप इस वाली फिगर को माने तो इसको मिटाता हूँ, ये दूसरा केस मैंने बताया था कि अगर ये AC है, ये AC, अगर दोनों ट्रायंगल का एक ऊपर है और एक नीचे है, ये B और ये D, ठीक है। तो हमें ये प्रूफ करना, ज्वाइन करना है BD, तो BD को ज्वाइन करेंगे। अब देखते हैं कि CAD कहाँ है, यह है CAD, यानी कि ये वाला एंगल CAD, और दूसरा है CBD, यानी ये वाला एंगल। तो देखते हैं ये दोनों एंगल किस आर्क के अंदर आ रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं, मैं इसको मिटा देता हूँ आपको समझ में। ये जो आर्क है CD, इसके अंदर ये जो कोड है, इस कोड में ये वाला एक एंगल ये हो गया, और इसी कोड में एक ये वाला एंगल हो गया, ठीक है, एंगल इन सेम सेगमेंट, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं कि कोड को लिखें क्या, CD इज कोड, यहाँ लिख देते हैं CD इज कोड,
CD कोड है इसमें भी, और जो दूसरे फर्स्ट केस था उसमें भी, दोनों केस में सेम यही चीज़ लिखा जाएगा। आप फिगर चाहे जैसे बना लें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। इसको इरेज करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। साइक्लिक पैरेललोग्राम यानी कि एक सर्कल है, उस सर्कल के अंदर एक पैरेललोग्राम है, यह हमें गिवन है, और कहा है कि इसको रेक्टेंगल प्रूव कीजिए। हम इसको ABCD मान लेते हैं, एंगल ABCD, ठीक है। लेट ABCD इज साइक्लिक का है ना, साइक्लिक पैरेललोग्राम। ये हमने मान लिया कि ABCD का साइक्लिक पैरेललोग्राम है। अगर साइक्लिक पैरेललोग्राम है तो हम ये मानेंगे कि एंगल A इक्वल टू एंगल C, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो आपस में इक्वल होते हैं, एंगल A इक्वल टू एंगल C। और इसी तरह सेम कारण से एंगल B जो है वो एंगल D के इक्वल होगा, एंगल B इक्वल टू एंगल D। लेकिन हमने एक बात सीखी है कि एंगल A प्लस एंगल C जो होता है ये दोनों 180 के इक्वल होते हैं। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल्स, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। ये 180 होता है। अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो उसके अपोजिट जो एंगल्स हों उसका सम 180 होगा। और हमें पता है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो एंगल A प्लस एंगल A इक्वल टू 180, और ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल A इक्वल टू 180, तो एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री। और इसी तरह अगर हम ये करें कि एंगल A 90 आ गया और एंगल A किसके इक्वल है, एंगल C के, तो एंगल C भी 90 आ गया। अब हम ये कर सकते हैं इसी तरह सिमिलरली एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180, क्योंकि B और D ये भी अपोजिट है। सेम रीज़न आप ये वाला यहाँ लिख देंगे। और आप यही चीज़ दोबारा करते हुए एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। हमें कहा था कि रेक्टेंगल प्रूव कीजिए। ABCD is parallelogram and all angles and each angle is 90 degree. So ABCD is a rectangle, ठीक है। तो ये एक रेक्टेंगल हो गया। तो ये एक्सरसाइज यहीं पर ख़त्म होती है। आपको कुछ डाउट हो, आपको समझ में ना आया हो, आपको लगा हो कि कुछ गलत बता दिया या आप कुछ सुझाव देना चाहते हो, तो वीडियो में कमेंट करें, ज़रूर हमें बताएं कि आपको क्या समझ में नहीं आया, ठीक है। आपको कोई क्वेश्चन दोबारा से पूछना हो कि सर इसको दोबारा समझा दीजिए, तो आप कमेंट करें। थैंक यू।